Hello guys, I am Pritam sir and प्रिया इन्वेस्टमेंट। आज हम देखेंगे कि ऑल पेनी शेयर जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे। पेनी शेयर मल्टीबैगर पेनी शेयर कैसे चॉइस कर सकते हैं और किस वजह से मल्टीबैगर पेनी शेयर बन सकते हैं, वो खास हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें ऐसा क्या हमें चाहिए जिस वजह से वो पेनी शेयर बनेंगे। ओके, तो कोई भी बता देगा ये पेनी शेयर वो पेनी शेयर, फिर भी हम अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे कि पेनी शेयर में हमें क्या चाहिए। किसी अच्छी कंपनी के साथ कंपटीशन करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है वो पेनी शेयर बन सकता है, किस वजह से बन सकता है। ओके, तो हम सबसे पहले हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ गए। हम लिखेंगे अब क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हमने छोटी कंपनी सर्च किया है, जेपी पावर एंड वेंचर। शेयर प्राइस 17 रुपये के आसपास चल रहा है और NSE BSE दोनों में चल रहा है। और सब कुछ हम रिसर्च करेंगे कि ऐसा इसके अंदर क्या है जिस वजह से बन सकता है। देखो इसका ऐप तो भी चालू है, वेबसाइट तो कंपनी का चालू है कि कंपनी बिजनेस वगैरह क्या करता है। और NSE BSE दोनों में है। 17 रुपये प्राइस है, 7 रुपये से 24 तक हाई बना था, कुछ एक रेंज में है। और हमें जो चाहिए वो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ROE ROCE दोनों पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि कभी स्प्लिट हुआ ही नहीं है। ऑल टाइम चार्ट बना दिया अभी। तो एक समय पे 100 रुपये प्लस का जिसका कीमत था वो भी चल रहा है 20 के भी अंदर, और लो में जाएंगे तो 70-80 पैसे के आसपास भी चला गया था। वो खास मैटर नहीं करता है। प्रोस स्टॉक इज ट्रेडिंग बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू चल रहा है 16 रुपये और प्राइस चल रहा है 17 रुपये, उसके आसपास है। चलो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट, कंपनी का एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा है इसके अंदर। कंपनी दिखा रहा है कि थॉट द कंपनी इट्स रिपोर्टिंग रिपीट प्रॉफिट, इट इट्स नॉट पे आउट डिविडेंड। दूसरा लिखा है कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.6 ओवर लास्ट 3 ईयर। प्रोमोटर हैव प्लेज, कंपनी ने कुछ प्लेज भी रखा है। चलो वो तो सही है, मगर सबसे आगे इसने कॉन्सेप्ट में ऐसा लिखा है कि ये एक प्रकार का कंपनी का गोल है। थॉट द रिपोर्टिंग प्रॉफिट, कंपनी बोल रही है मेरे भाई रेगुलर प्रॉफिट इधर जनरेट हो रहा है और हम डिविडेंड आपको नहीं देंगे। पूरी उंगली दिखा के बोल रहा है कि रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं मगर फिर भी आपको डिविडेंड नहीं देगा। कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, कंपनी ने एक गोल बताया हुआ है कि आगे जाके कंपनी मल्टीबैगर हो सकता है। सबसे पहला प्रोडक्शन ये है, इस वजह से मल्टीबैगर होने का चांस सबसे पहला एक है। और आगे देखेंगे तो यहाँ भी लिखा है कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। कंपनी रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, आगे भी दिखा रहा है। और आगे जाके फेस वैल्यू 10 का है, वो थोड़ा स्प्लिट का भी फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, चार्ट में भी एक रेंज से बाहर निकल गया है। 1 ईयर का देखेंगे एक रेंज में है, 3 ईयर में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड में है, 10 ईयर में भी देखेंगे तो भी अप ट्रेंड है। और ऑल टाइम का चार्ट जब बना दिया है तो अभी ऑल टाइम का हाई जो है उसे टच करने की कोशिश करने जा रहा है। अभी एक प्रकार का कोई गेम खेलता है तो किसी प्रकार का छूने का कोशिश करता है ना, ऐसा कुछ इसमें है। तो यहाँ तक तो चलो अच्छा है, मल्टीबैगर दिख रहा है। मगर आगे जाके इसका रिज़ल्ट, खास करके कोई कंपनी प्रॉफिट में है वो तो सही, मगर रिज़ल्ट क्या बता रहा है। सेलिंग 2024 17 करोड़ प्लस था। देखो एक समय पे हाई था, फिर डाउन हो गया, फिर अब प्लस चला गया है। यानी कि कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है। कंपनी का कोई अदर इनकम भी है, बोलो बहुत बड़ी बात, छोटी कंपनी अदर इनकम भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यानी कि इस हिसाब से तो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आगे जाके बड़ा हो सकता है। और रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, EPS नेट प्रॉफिट सब कुछ बढ़िया है। और छोटी कंपनी में प्लस माइनस होता रहता है, उसकी वजह से ऐसा नहीं कह सकता है कि कोई मल्टीबैगर नहीं हो सकता।
पूरी प्रोडक्शन इसके अंदर है कि वो मल्टीपैकर हो ही सकता है। देखो, रेगुलर प्रॉफिट है, अदर इनकम है। कोई छोटा कंपनी, कोई छोटा आदमी है, वो मेन इनकम बिजनेस से करता है, साइड में भी कुछ ना कुछ करता है। तो दो प्रकार का इनकम होता है। नेट प्रॉफिट कभी कभार लॉस में भी चला जाएगा, उसका मतलब ये है कि मल्टीपैकर नहीं हो सकता। पूरी जगह से दिख रहा है। देखो, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। एसेट भी बढ़ रहा है, कंपनी का टोटल एसेट भी बढ़ रहा है। कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि मल्टीपैकर, हाँ प्रमोटर होल्डिंग, हाँ ये एक थोड़ी सोचने वाली बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें दिखा रहा है कि 24%। सबसे पहले ईयर पे देखेंगे 2017 पे 31% था। फिर वहाँ उसने डाउन किया, डाउन करते करते 24 है। उसमें भी थोड़ा बहुत प्लेस है, वो थोड़ा सोचने वाला बात है। मगर एफआई की तरफ देखेंगे तो इशारा देख रहा है कि भाई कुछ भी नेगेटिव नहीं है, प्लस से माइनस से प्लस जा रहा है। 1% से 4, 4 से 6 और 7, 7.5% तक चला गया। डीआई ने भी भरोसा दिखाया और पब्लिक में 50% है, यानी कि 50% अच्छे हाथ के पास है और अच्छे हैंड्स के पास है और 50% पब्लिक के पास है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मगर उसके हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपैकर नहीं बन सकता है। देखो, हम अच्छी तरह से अब सोचेंगे कि कोई अच्छा कंपनी है, सपोज टीसीएस मान लेते हैं, रिलायंस मान लेते हैं, या फिर एमआरएफ मान लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक मान लेते हैं, या फिर अदर कोई मान लेते हैं जिसका मार्केट कैप बड़ा है। देखो, ये कितनी कंपनी का है, 20 रुपये वाला शेयर है, 20 रुपये के अंदर है, 20 भी नहीं है, 20 के भी अंदर है, और फिर भी 24% तक तो है। एफआई है, डीआई है, अब क्या चाहिए। और कंपनी दिखाई रही है, आगे जाके ये देखेंगे ना तो कंपनी खुद बोल रही है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट यानी कंपनी का गोल कंपनी ने बता दिया। आगे जाके मल्टीपैकर का इधर सिग्नल दिखा दिया इसने। देखो, कंपनी रिपोर्टिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है और डिविडेंड नहीं दे रही है, यानी कि इधर गारंटी इस कंपनी ने बोल दिया है कि रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करेगी, आगे जाके बड़ा कंपनी बन सकता है। तो हमें ट्रस्ट करके अभी हमें ट्रस्ट करना है। ये जो फंडामेंटल जो आपको दिखा है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। और हाँ, खास देख लीजिएगा, इधर प्रिया इन्वेस्टमेंट कभी आपको ऐसा सलाह नहीं देगी अभी इस प्राइस पे ले लो। अपने कोई डिसीजन, आपके को जो भी एडवाइस होते हुए ना, फाइनेंस एडवाइसर आपके काम जो भी, उससे सलाह लेने के बाद आप सही डिसीजन लीजिएगा। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने ले लिया ये मल्टीपैकर बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं करता है काम। पैसा आपका है, आपको किस तरह से काम करना है। मगर इसका फंडामेंटल हमें अच्छा दिख रहा है कि भाई देखो, ये इसके अंदर कुछ ऐसा है कि मल्टीपैकर आगे जाके बन सकता है। कब बनेगा वो कोई नहीं कह पाएगा। 3 महीने में बन सकता है, 6 साल में बन सकता है, 20 साल में बन सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं देगा कब बनेगा। मगर हाँ, खास देख लीजिएगा, प्रिया इन्वेस्टमेंट आपको ऐसा सलाह कभी नहीं देगा कि इस कीमत पे आप ले लो। और अभी ये क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं और आगे जाके दूसरा क्लास आपको मिल जाएगा। आगे जाके टेक्निकल भी आपको बढ़िया से बढ़िया इधर मिलने वाला। मगर कोई डिसीजन आप ऐसा नहीं कहता बाई सेल आप कर लीजिए, किसी भी कीमत में कुछ भी ले लीजिएगा। हमें तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस में एक चला रही है क्लास। ओके, धन्यवाद। एंड प्रिया इन्वेस्टमेंट।